अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर, आप देख रहे हैं एक ज़बरदस्त सा चैनल नोबी रिएक्शंस। तो भाई टेंशन पे टेंशन होती जा रही है। इंडिया की जो डिफेंस है वो टाइटन से टाइटन होती जा रही है। सबसे पहले उन्होंने रफाल मंगाए, अब एक कोई वेपन तैयार किया हुआ है जिसका नाम है काली। तो वीडियो का टाइटल पढ़ देता हूँ, अब आप पसंदीदा आपकी वीडियो होगी या तो वीडियो का टाइटल है काली इंडियन टॉप सीक्रेट वेपन ऑपरेशन वाइट वॉश। तो अच्छा जी, वाइट वॉश इंडियन मोस्ट सीक्रेट वेपन काली। तो ये मेरे ख्याल से रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो देखते हैं इसकी क्या खसूसियत है और ये मतलब पाकिस्तान को टेंशन होनी चाहिए कि नहीं। तो देखते हैं भाई। टेंशन लेने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ उसके साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना। यार आप मतलब बेल आइकन क्यों नहीं प्रेस करते यार? भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई के चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना तो किसको करना है यार? मतलब ये अपने जाने जिगर हो और ये क्या कर रहे हो? मतलब ये देखो इतनी मतलब मेरे तो 90% व्यूवर्स अनसब्सक्राइब हैं। व्हाट द हेल ब्रो, ज़्यादा ही हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनके चैनल को मेक श्योर कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बड़ी स्क्रीन उधर नजर आएगी, सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले काली के बारे में और जानेंगे कि क्या ये काली नाम का वेपन सच में एग्जिस्ट करता भी है या ये केवल एक अफवाह है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ये सस्पेंस हो गया वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसमें दिखाई गई सारी इमेजेस केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क इन दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और काली की फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। और जो एक काली शब्द है ये हिंदू गॉडेस काली का नाम है जिसका मतलब होता है विनाश की देवी। और इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार काली को एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई लेजर बीम नहीं छोड़ता है, बल्कि इससे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉनिक बीम की इतनी पावरफुल पल्स जनरेट होती है जो कि टारगेट के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डैमेज करके उसे डिस्ट्रॉय करती है। यानी कि इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की कैटेगरी में तो रखा गया है, लेकिन ये लेजर वेपन से विपरीत है, क्योंकि जहाँ लेजर वेपन हाई इंटेंसिटी लेजर की मदद से टारगेट में होल करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, तो वहीं काली पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। और इस वजह से काली दुश्मन के हर एक उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है जो कि ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसे सीक्रेट वेपन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बारे में बेहद ही कम जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। और अपनी इसी कैपेबिलिटी के चलते काली न केवल मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बल्कि स्पेस में घूम रही दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी ये रखता है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना सबसे पहले डॉक्टर PH रॉन और फिर बार्क के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर R चिदम्बरम द्वारा 1985 में की गई थी। और इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था 1989 में और शुरुआत में इसे बार्क के एक्सेलरेटर एंड पल्स पावर डिवीजन के तौर पर विकसित किया जा रहा था। और बता दें कि डॉक्टर R चिदम्बरम उस समय प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर होने के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी थे। और फिर इस प्रोजेक्ट में DRDO भी बार्क के साथ शामिल हुआ था। शुरुआत में तो इसे केवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ही विकसित किए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये विकसित हुआ तब ऐसा महसूस हुआ कि इसे डिफेंस एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो सबसे पहले एक्सेलरेटर बना था उसकी पावर थी केवल 0.4 गीगावाट, फिर जिसे बाद के वर्जन में धीरे धीरे बढ़ाया गया। और ऐसे करके काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10000 इसके इतने सारे वेरिएंट्स पर काम किया गया। और रिपोर्ट तो ये है कि काली 5000 को इस्तेमाल करने के लिए लेट 2004 में कमीशन भी किया गया था। और जो काली 5000 है उसका पावर लेवल 40 गीगावाट तक है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 10 टन है। और जो इससे भी एडवांस वर्जन है काली 10000 उसका वजन 26 टन है। और अक्सर रिपोर्ट्स आती रही है कि DRDO इस काली सिस्टम का इस्तेमाल कई अलग अलग एप्लीकेशंस में करती है, लेकिन एक वेपन के तौर पर इसको सबसे पहली पहचान मिली थी सन 2012 में। दरअसल हुआ ये
था कि 5 अप्रैल 2012 में काफी पाकिस्तान के पुराना कब्जे वाले है। सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में एक बेहद ही भयानक बर्फानी तूफान आया था और वहाँ पर एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का जो बेस कैंप वहाँ पर मौजूद था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिसमें पाकिस्तान के करीब 129 सैनिक और 11 सिविलियंस मारे गए थे। और इस घटना का आरोप पाकिस्तान ने लगाया भारत पर। इसमें पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ ये लिखा कि भारत ने यहाँ पर एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। और इस आर्टिकल में सियाचिन ग्लेशियर के टर्मिनल पर बर्फ के पिघलने का हवाला दिया गया और सुझाव दिया गया कि यहाँ पर इंडियन मिलिट्री की एक्टिविटीज से ही एक बड़ी अमाउंट में कार्बन डिपोजिट हुआ था, जिसके चलते सोलर रेडिएशन बढ़ा और इसी की वजह से यहाँ पे इतना भयानक एवलांच आया। हालांकि इंडियन ट्रूप्स उस एवलांच साइट के 15 किलोमीटर के दायरे में भी मौजूद नहीं थे और इसी तरह के अलग अलग आरोप भारत पर लगाए गए थे। लेकिन इन्हीं सब आरोपों में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी, जिसमें यह कहा गया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपनी सीक्रेट वेपन काली का इस्तेमाल किया है और इसको कोड नेम दिया गया ऑपरेशन व्हाइट वॉश। हालांकि इस ऑपरेशन व्हाइट वॉश को लेकर आज तक कोई भी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज देखने को नहीं मिले हैं और न ही इंडियन ऑफिशियल्स ने इसके बारे में कभी भी जिक्र किया है। और जैसे कि हमने बताया कि काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है और ये किसी लेजर वेपन की तरह लेजर बीम नहीं छोड़ता है, बल्कि इससे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट होती हैं और हमें नहीं लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक पल्स बर्फ को पिघला सकती है। और जबकि कुछ का ये मानना है कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इंडियन मिलिट्री का एक सीक्रेट ऑपरेशन था। अब बात आती है कि क्या ये काली नाम का वेपन सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो 14 जुलाई 2018 में पार्लियामेंट ने इस काली 5000 प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार से जानकारी साझा करने के लिए कहा था, लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया था और उनका कहना था कि इसकी जानकारी को साझा करना एक संवेदनशील मामला है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। और असल में पार्लियामेंट ने सरकार से ये सवाल किया था कि क्या काली 5000 को इंडियन आर्म फोर्सेज की सर्विस में इंडक्ट करने का कोई प्रस्ताव पेश किया गया है या नहीं, और अगर कोई प्रस्ताव है तो उसके बारे में आप जानकारी साझा करें। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई थी और उनके इस जवाब से ये तो स्पष्ट हो गया है कि भारत का जो सीक्रेट वेपन काली है वो कोई अफवाह नहीं है, बल्कि यह सच में एग्जिस्ट करता है और इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। और जैसे कि इसको सीक्रेट वेपन कहा गया है तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सीक्रेट ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी भारत के एडवर्सरीज और खास करके चीन जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजीज को दिन पर दिन डेवलप कर रहा है और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस काली नाम के वेपन की कई सारे लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जितनी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध है उसके अनुसार ये केवल एक सिंगल शॉट वेपन है, यानी कि अगर एक बार इसे फायर कर दिया जाए तो इसे दोबारा चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि काली 5000 का वजन बताया गया है 10 टन और काली 10,000 का बताया गया है 26 टन। तो इसी वजह से अभी इस काली को और भी कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इसकी पोर्टेबिलिटी को और आसान बनाया जा सके और इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। और इसलिए कह सकते हैं कि काली को वेपन के तौर पर पूरी तरीके से इस्तेमाल होने में अभी थोड़ा समय है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। तो यार काफ़ी सॉलिड किस्म की वीडियो थी और जिस तरह की वीडियो थी ना उसी तरह का वेपन था। वह वेपन भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन हर चीज़ के प्रॉज और कॉन्स होते हैं, उसकी बात बाद में करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में बता रहे थे ये टोटली वीडियो अजम्पशन की बेस पर है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया के पास ऐसा वेपन है कि नहीं। अगर है तो ये काफ़ी डेडली वेपन है। तो अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यार काफ़ी डेडली वेपन है और सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया ने इसको अपनी ना इंटेलिजेंस और जो स्पेस इसे मकसद के लिए बनाया था, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है और फिर इसके डिफरेंट वर्जन है, अब लेटेस्ट 10,000 वाला है और उसमें से 40,000 में यहाँ से और पावर निकलती है। पर इसका काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट बात करते हैं इसके वेट की। वेट इसका 25 टन है और 25 टन बहुत ज़्यादा वेट होता है कि अगर आप एक वेपन को दूसरी जगह वेपन को शिफ्ट करना है ना तो 25 टन बहुत ज़्यादा होता है। और जंग आपको पता है ना कि एक एक ना मिनट ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारे वेपन्स जंग के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए हम जंग का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो ना कि कभी जंग हो। तो वैसे बात करें, एक फिक्शन बात करें, ये सारे जंग के लिए बनाए जाते हैं और जैसा कि जानते हैं कि एक एक मिनट ज़रूरी होता है। तो इसलिए यार ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये 5 घंटे चार्ज होने में लेता है और 5 घंटे अगर ये एक फायर ही शूट करता है उसके बाद इसको 5 घंटे चाहिए होते हैं रिचार्ज करने के लिए।
तो इसको मतलब आप जनरल पर्पसेस के लिए कि यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो आप इसको बड़े मिशंस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसको 5 घंटे दोबारा चार्ज करने में लगेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। और जैसा कि वो बता रहे थे कि वो जो सियाचिन में भी तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ये इंडिया ने किया है, वो पाकिस्तान की तरफ से वो जो ग्लेशियर वो मेल्ट हो गया गिर गया था, वहाँ से काफ़ी बर्बादी हुई थी पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान ने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया था। तो अभी ये कह रहे हैं कि इस वेपन के ज़रिए हुआ था, या जैसा पहले मैंने आपको बताया कि इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये ऐसा वेपन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। वीडियो में भी बताया गया है कि जो इंडियन अपोजिशन है उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि इस तरह का वेपन एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद तफसील बताएं। तो वहाँ से गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई किया कि नेशनल सिक्योरिटी के मतलब मफाद में नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप ये ऐलान कर देते, जैसे अगर परमाणु, जैसे वो कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन, इंडिया में परमाणु बोलते हैं, तो अगर परमाणु जो हथियार हैं उनका आप ऐलान कर दें, आप उसकी अनाउंस कर दें कि हमारे पास है, तो फिर आप पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ये एक डेडली वेपन है, और अगर ये आप ओपनली बताएंगे आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, आपकी इकोनॉमी के लिए खतरा है, तो आप सारी जो एटमी ताकतें हैं वो मिल जाएंगी और इंडिया को दबाने लग पड़ेंगी। तो ये वाकई उनकी बात सही है, अगर आपके पास है भी है तो आप छुपाएंगे, तो ये ही आपके कंट्री के लिए परफेक्ट थिंग है। यार आपके लिए एक छोटा सा पोल है, अगर आप समझते हो कि ऐसा वेपन इंडिया में एग्जिस्ट करता है तो आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आप समझते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है या ऐसे ही बनाया हुआ है, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। जिसकी ज़्यादा रेशियो होगी तो मैं आंसर समझ जाऊंगा कि आप क्या कंसिडर करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो अब तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।